आज बीजेपी ने एक स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने सीबीआई की दर्ज एफआईआर में 13वें नंबर का आरोपी है सनी, उसके पिता कुलविंदर मारवा का स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें कुलविंदर मारवा शराब के ठेके के लिए आम आदमी पार्टी को फिक्स कमीशन लेने की बात कर रहा है। स्टिंग में शराब ठेके के लिए 265 करोड़ और कई लोगों से 500 करोड़ रुपए तक कमीशन लेने की बात की गई। पहले आपको स्टिंग का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं, फिर आगे की बात। प्रॉफिट दी गेम ਤੇ 80% ਹੈ 80% 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ साढ़े तो 253 करोड़ ले लिया। ठीक है, जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे अच्छा साल दा 253 नहीं है तो मिनिमम साढ़ा है, बाकी 500 करोड़ लिया। साढ़े तो सब तो घाटा का क्यों? गल में 20 टेंडर की भरे सी, सब तो छोटे सी ले ले बाकी 200 टेंडर बने उन्हें महंगे में लेने पे। तो इस वीडियो के अंदर आरोप यह लग रहा है कि कई 100 करोड़ रुपए कमीशन दिए, और जो आरोप लगा रहा है स्टिंग में कह रहा है, वो तो कह रहा है कि मुझसे तो 250 करोड़, बाकियों से तो 500 करोड़ लेने की भी बात। ये वो वीडियो है जो बीजेपी ने जारी किया है। इतना ही नहीं, स्टिंग में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि शराब दुकान खोलने के लिए हर महीने 10 लाख रुपए देने की मांग की गई और कमीशन का पैसा सरकार के खातों में नहीं जाता था। तो सवाल है कहां जा रहा था, किसके खाते में जा रहा था? टोटल सेल जो कितना फिक्स कर जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी ना सानू महीने 10 लाख देना, जो मर्जी लो जो मर्जी बेचो। फिक्स अमाउंट कर ले। हाँ एक्साइज फिक्स कर दो। तुसी इन्हें पैसे देने ने समझे काम हो या ना हो। तुसी सोचो लैन तो पहले तुसी देख लेंगे ना इतनी कितनी दी सेल लगी उस सामने तुसी मन दे रहे हो ना पैसे। सानी बात चोरी कर रहे हो हुन साडा रोल खत्म ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो मर्जी करो। फिक्स एक्साइज ड्यूटी देते और कुछ नहीं देते। साल दी मतलब साल 60 करोड़ तो पहले ले लिया, 60 करोड़ बाद में नहीं देता। अच्छा कितना 150 करोड़ हो गया कहते 60 करोड़ मेरे सरकार के खाते में। नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहे, वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? ना ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, तो ये कोई लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। यहां पर स्पष्ट शब्दों में मारवा साहब, जिनका स्टिंग हुआ है, वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दी जी इन्होंने, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। बीजेपी ने स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरा, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने स्टिंग को गलत करार दिया। सिसोदिया ने कहा कि जब सीबीआई नहीं ढूंढ पाई तो अब बीजेपी स्टिंग के नाम पर मजाक कर रही है। इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से तो एफआईआर में लिखा। उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला,
मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप मुझको भी चलाना। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ऐसे स्टिंग मेरे पास भी बहुत रखे हुए, मैं कल दे दूंगा, आप चलाना। वो स्टिंग दे ना दें, कम से कम वो रिकॉर्डिंग तो दे दें जो उन्होंने कहा था कि भाई बीजेपी की तरफ से मुझे खरीदने के लिए बीजेपी में आ जाओ और आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, इसके लिए फोन आया था। वो रिकॉर्डिंग आज तक मिली नहीं। सिसोदिया स्टिंग को गलत बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि स्टिंग के बाद सिसोदिया के चेहरे का रंग उतर गया। मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जितेंद्र कुमार सीबीआई के अफसर थे जिन्होंने दबाव में खुदकुशी कर ली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि जितेंद्र कुमार सिसोदिया केस के आईओ थे ही नहीं, बल्कि वो एसीबी के लीगल एडवाइजर थे। सूत्र बता रहे हैं कि जितेंद्र कुमार ने अपने सुसाइड नोट में किसी पर आरोप भी नहीं लगाया, जबकि जितेंद्र कुमार को स्वास्थ्य दिक्कतें थी। ऐसे में सिसोदिया अपने बयान पर ही घिर सकते हैं। सिसोदिया के दावे पर सीबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह बयान बेहद निंदनीय है। मृतक जितेंद्र सीबीआई में डिप्टी लीगल एडवाइजर थे, उनका एक्साइज केस से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि सुसाइड नोट मिला था जिसमें किसी को सुसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। साफ है सिसोदिया का बयान भ्रामक है, जांच को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बयान कार्रवाई में हस्तक्षेप जैसा है। ऐसे में आज के सवाल है कि कट्टर ईमानदार स्टिंग में पकड़ा गया क्या भ्रष्टाचार? शराब से मालामाल किसको मिला मोटा माल? स्टिंग मास्टर का स्टिंग घोटाले का कौन है किंग पिन? और सीबीआई पर सिसोदिया के दावे का झूठ पकड़ा गया क्या? इस पर चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के समर्थक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी हमने न्योता दिया था कि आप आइए जवाब दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी को भेजा नहीं। शायद थोड़े मेरे सवालों से चिंता बढ़ती होगी उनकी, तो उन्होंने किसी को भेजा नहीं। तो हमने रमेश मोहन श्रीवास्तव जी को मौका दिया कि वो आकर जवाब दें। शहजाद पूनावाला, पहला सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये स्टिंग बीजेपी ने रखा। इस स्टिंग को क्यों माना जाना चाहिए कि ये सही है? जैसा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये तो स्टिंग नहीं मजाक है, उनके पास ऐसे दसियों स्टिंग पड़े हुए हैं। और दूसरा कि जब सीबीआई जांच कर ही रही थी तो बीजेपी को स्टिंग दिखाने की जल्दबाजी क्यों थी? मतलब इससे क्या साबित कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सुशांत जी कि लगभग 45 दिन हो गए हैं, लगभग 40 लाख सेकंड हो गए हैं। शराब घोटाले के 15 सवालों का जवाब आज नहीं आया, और आज जब एक वीडियो प्रूफ सामने आया है तो उससे भी आम आदमी पार्टी, जैसे आपने बताया, आपके सवालों से डरकर भाग गई है। हमारे सवालों को तो जवाब ही नहीं देती, इधर उधर भटकती है। पर मैं आपको बताता हूँ क्यों स्टिंग ऑपरेशन। ये तो खुद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बनाई है कि कोई भी अगर कोई गलत काम करने की बात कर रहा हो तो उसका स्टिंग करो। आप सब पत्रकार बनो और सब स्टिंग करो। तो कोई व्यक्ति जो एक अक्यूज्ड के पिता के साथ, जिसको लाइसेंस मिला है, उतना बड़ा घोटाले का वो पर्दाफाश कर रहा है, तो एक नागरिक ने, एक समझदार जागरूक नागरिक ने उसका स्टिंग बनाया और उसको पब्लिक डोमेन में डाला। अब पब्लिक डोमेन की बात तो भारतीय जनता पार्टी उठाती है, जैसे मीडिया उठाती है, तो हमने उसको सार्वजनिक पटल पर डाला और हमने अरविंद केजरीवाल से ही पूछा है कि आप ही के दिए हुए इस आइडिया के हिसाब से एक जागरूक नागरिक ने एक वीडियो बनाकर डाला है, अब इसका जवाब दीजिए। इस पे जवाब तो आज मनीष सिसोदिया को खुद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज दिया, और आज तो आम आदमी पार्टी ने एक प्रवक्ता को नहीं भेजा है। मुझे तो लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को खुद केजरीवाल जी ने ही डंप कर दिया है। पहले तो लिकर पॉलिसी नई से पुरानी जाकर उन्होंने बता दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, और आज जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया को ही जवाब देने के लिए तय कर दिया और आगे कर दिया, और आज कोई प्रवक्ता भी नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की पूरी प्लानिंग है कि सिसोदिया को ही बकरा बनाकर इसमें हलाल कर दिया जाए। परंतु कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सवाल मेरा कि ये बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, मतलब ये स्टिंग आपने नहीं कराया है? ऐसा है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है जो जनता के बीच में सार्वजनिक मुद्दों पर खड़ी रहती है। सार्वजनिक पटल पर एक वीडियो आया है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सार्वजनिक रूप से हमसे पूछा जा रहा था कि बीजेपी इस पर क्या राय रखेगी, तो संबित पात्रा जी ने, आदेश गुप्ता जी ने, मनोज तिवारी जी ने सार्वजनिक पटल पर जो जागरूक नागरिक ने एक वीडियो डाला है, उस विषय पर हमने कुछ सवाल सार्वजनिक पर वो जागरूक नागरिक मान लीजिए फेक वीडियो डाल रहा हो, कुछ एडिटेड वीडियो, पर मनीष सिसोदिया क्यों नहीं कह रहे ये फेक है?
मनीष सिसोदिया का पीसी आपने सुना ना? उन्होंने कहा कि सीबीआई का एक फलाना एक अफसर, बेचारा है वो अफसर हमारे बीच में नहीं है, मतलब कि मृत्यु को भी इस्तेमाल करना एक अपने राजनीतिक षड्यंत्र के लिए, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने प्रेशर में आके सुसाइड किया है। ये मेरे पास 3 दिन पहले की इनकी अच्छी एक ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको मानते हैं उसकी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि नो सुसाइड नोट रिकवर्ड, और अभी सीबीआई का क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है। इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं लिकर घोटाले के तो ये बोलते हैं हमारे पास 20 करोड़ का ऑडियो। रमेश, अच्छा एक सेकंड सुशांत जी माफ कीजिएगा, वो 20 करोड़ का ऑडियो मुझे लगा कि आपके पास भेजा है उन्होंने, जो नहीं भेजा, वो तो मैं कई अच्छा बार तो वो मांग रहा हूं। स्टिंग करे या ना करे या बोले स्टिंग है तो वो तो ठीक है, वो चमत्कार है। और जो स्टिंग आ चुका है मार्केट में सार्वजनिक पटल पर, हम उसको आगे करें तो हम गुनहगार हैं। ठीक है रमेश मोहन जी, एक तो आम आदमी पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को भेजना चाहिए था, उन्होंने नहीं भेजा, तो इससे लोगों के मन में और प्रश्न उठता है कि जवाब देने के लिए है नहीं क्या। और दूसरा कि अगर स्टिंग ऑपरेशन में एक आदमी जो कि आरोपी का पिता है और वो ये कह रहा है कि हमसे पैसे जो हैं वो सरकारी खाते में नहीं गए, इधर उधर गए, ऐसा वो सुनाई देता है बोलता हुआ, या वो कह रहा है कि इन्होंने गलती ये कर दी कि ब्लैक लिस्टेड लोगों को बुला बुला कर ठेके दे दिए, क्या ये गंभीर आरोप नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि एक लीगल डिबेट है, क्योंकि मैं कानून का प्रैक्टिशनर भी हूँ। उनका सर एक लीगल डिबेट है, आप थोड़े समय दे दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि आप इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं खुल के बात करूंगा इस पे भी। किसी सवाल का जवाब देने से मैं चूकूंगा नहीं। आपने एक तथाकथित वीडियो की बात उठाई, मनीष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस तरह की कॉमेडी की फिल्में अब भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब वो सीबीआई के बचाव के लिए इस तरह के चौराहे पे खड़े होकर के फिल्में बना करके बोले कि स्टिंग ऑपरेशन है, तो वो स्टिंग ऑपरेशन मान लेंगे आप? एक बात। दूसरी बात क्या है, कहा जा रहा है कि आरोपी के पिताजी ने आकर के बोला है। अरे भाई, आरोपी के पिताजी ने आकर के बोला तो आप उसको सीबीआई को दे दो ना। सीबीआई ने तो हमारे यहाँ छापा भी मार दिया, सीबीआई ने तो हमारे लॉकर भी खंगाल दिए, सीबीआई को तो कुछ मिला नहीं। सूत्रों के हवाले से तथाकथित बैंक में 1 करोड़ के लेन देन की खबर को वो एफआईआर में डाल रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि सारा ऑपरेशन पूर्णतया खोखला है। अच्छा रमेश जी, अब मैं 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं, मैंने आपको टोका नहीं, मैं 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं। को ला रही है रमेश जी, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के पास अब कोई काम नहीं रह गया। एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड देंगे सुशांत जी, केवल 1 सेकंड। और वो भी इन्होंने एक करके बात रखते हैं। किसी भी आरोप को सुशांत जी 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ मैं अपनी बात रख दूं तुरंत। नहीं, मैं एक सवाल खाली पूछ लूं, 1 मिनट। मुझे ये बताइए रमेश मोहन श्रीवास्तव, आपने कहा कि किसी चौराहे पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो इसको कैसे विश्वास कर ले? स्टिंग ऑपरेशन कहां पर होता है तो विश्वसनीय होता है, जरा इसकी परिभाषा भी बता दीजिए। पहली दूसरी, नहीं, स्टिंग ऑपरेशन कहीं भी हो सकता है सर। स्टिंग ऑपरेशन में कैरेक्टर कौन है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आदमी आरोपी का पिता है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा एरा गैरा आदमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर। आपने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन मिल भी गया तो सीबीआई को दे देना था। स्टिंग ऑपरेशन जो मिल गया सर, वो सीबीआई को दे देना था और उसकी जांच होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया कहते हैं उनको एक सो कॉल्ड फोन आया जिसमें उनको खरीदने की बात हो गई। उनके 40 विधायकों को सो कॉल्ड खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग नहीं दी, एक रिकॉर्डिंग सीबीआई को नहीं दी और अपने आप को क्लीन चिट भी दे दी। वो ठीक है साहब, मनीष जी का फोन सीबीआई के पास है, वो फोरेंसिक जांच करा ले। ये वीडियो आया है तथाकथित, इसकी फोरेंसिक जांच करा लीजिए ना कि ये रियल है, डॉक्टर्ड है, कैसा है। सबूत तो तब माना जाएगा ना। ये सुशांत जी भाई, जब मनीष सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास था तो फोन आया कैसे खरीदने के लिए? प्लीज एक बार फिर रिपीट करेंगे। मनीष सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास था तो उनको खरीदने के लिए फोन आया कैसे? एक बार बताइए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या सिर्फ एक फोन के माध्यम से जनता के संपर्क में नहीं, बहुत बड़ी बात है।